पता नहीं कैसे इनके जहन में कि दानियल ज़फ़र इसको अच्छा करेगा, पता नहीं कैसे और क्या उसने किया है। हालांकि इट्स फ्रॉम लाहौर राइट, तो उसमें फिर एक वो फ्लेवर स्वाबी का एक्सेंट लुक। और आई हर्ड कि ये कैरेक्टर पहले खुशहाल को ऑफर हुआ था। नहीं, खुशहाल से बहुत बहुत बेहतर हो गया इसने किया। आई डोंट नो खुशहाल कैसा करता, लेकिन इसको देख के मैं सोच नहीं सकती कि कोई और दानियल के अलावा इस कैरेक्टर को करता जो उसने बब्रिक का कैरेक्टर कर लिया है। और जिस तरह तुमने उसको दंदासे के साथ तुमने किया है, मिसवाक नहीं, दंदासा नहीं, दंदासा तो वो दूसरा, ये क्या होता है? मसवाक। हाँ, ये स्टिक मसवाक होती है, वो लकड़ी दंदासा होती है। तो मसवाक के साथ जिन्होंने दांत साफ किए हैं उसमें गुस्सा था, रेज थी, बाकी लग रहा था कि बस दांत आ गए। फिर जब चचा को बोलते रहे क्योंकि तो मुंह ही ऐसा है। ब्यूटीफुल। तो मैं फर्स्ट एपिसोड में माइंड ब्लोइंग, और ये सेकंड में जो तुम्हारे डायलॉग भी नहीं, द एक्सप्रेशन, उफ, और जो कपड़े जिस तरह शलवार कमीज पहने हैं जैसे लाइंस के, ये कैरेक्टर इतना तुम पे सूट किया ना दानियाल, माशाल्लाह 10 शाबाश। जो दंदासे वाला एक्सप्रेशन था, जिस तरह डायरेक्टर ने कैप्चर किया और जिस तरह दानियाल ने किया ना, अमेजिंग, सुपर। तो मैं पहले भी उसको सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और अब भी। लेकिन ट्रैक्स इस वक्त कहानी बहुत फैली हुई है, ये आगे जाके मुझे पता है, मैंने जो OST वगैरह में देखा है कि ये मिलेंगे कैरेक्टर्स, और मुझे मिली वही एक्साइटमेंट है कि कैसे मिलेंगे और क्या होगा, हाँ, कहानी कैसे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये कि ये भागेंगे और सुहाए, हमजा, कोई और वो हारून, शायद वो लोग इकट्ठे होंगे, पता नहीं, जो नज़र आ रहा है ट्रेलर्स में और OST में। OST बहरहाल लॉन्च हुआ और बड़ा अच्छा है। आसिम अजहर का वेरी नाइस OST, और मीरब अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो आसिम के लिए तो और डबल खुशी की बात होगी, उसका OST और मीरब भी। दूसरा, सलमान सईद अभी इस एपिसोड में नज़र आए, एंड आई रियली लाइक हिम। वो बड़े इसमें स्पार्क है उसके कैरेक्टर में, तो सलमान सईद को देख के बड़ा अच्छा लगा। हारून शाहिद, मीरब, और इसके अलावा और कौन सा कैरेक्टर था? उसका बाप, सोहाय। हाँ, जो नहीं सोहाय, हाँ वो हमारे भाई ज़बरदस्त कैरेक्टर जो काबली पुलाव वाले भी थे वो, और वो जो एक हमारे पश्तो एक्टर हैं वो जो आए, जो कि मीरब के ताया बने या चाचू बने, वो ताया, तो वो भी बड़ा अच्छा सीन था ये। बट मुझे बस वही लग रहा है कि अभी ट्रैक्स ज़्यादा हैं, तो एक एक सीन इज़ नॉट इनफ, वी वांट टू सी मोर। और मैं तो चाहती हूँ कि पूरा ड्रामा मेरे दानियाल ज़फ़र पे ही होता जो वो बब्रिक का कैरेक्टर है, जिस तरह बस वो सीन देखने वाला है जिसमें दुकानदार से पैन हुआ और बब्रिक दंदासा लेके लगा हुआ है, कह रहा जब से उसको काटा है ना, लगता है मुंह मेरा नापाक हो गया है। वो इतना प्यारा सीन था, मैं तो उस पे ही हंसती रही, एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ हिम। वो कहते हैं कि अपने चाचा के सामने ये ना किया करो, कहता है उसका तो शक्ल ही ऐसा है, उसके मुंह पे तो लोग 12 बजा होता है। लेकिन वो जो दंदासे वाला एक्सप्रेशन था, जिस तरह डायरेक्टर ने कैप्चर किया और जिस तरह दानियाल ने किया ना, अमेजिंग, सुपर। तो मैं पहले भी उसको सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और अब भी। और थोड़ा एक और जो स्केरी सा था वो सुहाय का, अब वो पहले जो लाते लगने से बच गई, अब तेज़ाब उसने पी लिया ना, वो बाथरूम में जो रखा था जिस पे बारे में कह रहे थे कि बाल उससे जलाएंगे, वो उसने पी लिया और अटेम्प्ट टू सुसाइड हो गया। और मुझे सुहाय के एक्सप्रेशन बाथरूम में इतने कमाल के लगे, उसने एक डायलॉग नहीं था, वो सिर्फ देख रही है और कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, उसकी हालत बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर वो एक्चुअली जो नादिया जमील का बंदा था वो सामने आ गया कि मैं कहती कौन होगा, शहजादा। तो शहजादा आ गया, शहजादा इज देयर, और वो ब्रीफ केस है उसके पास और वो कह रहा है कि यार तुम फिक्र ना करो, मैं बदला लूंगा। और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर जो मुझे सीन भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एकदम लगा कि अचानक उसको जो है ना, उसका वो जो साला है उसको पानी में डुबकियां दे रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं। वो क्या हुआ? ये तो अच्छा खासा खुद एक पावरफुल आदमी था या नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं उनको देख लूंगा, तो फिर वो कैसे टॉर्चर हो रहा है उसी के घर में? थोड़ा कमज़ोर लगा। उसके गार्ड्स कहाँ थे, क्या हुआ, वो कैसे आके उसको पानी में ऐसे डिबो सकते हैं? ही सीम्ड लाइक अ पावरफुल पर्सन। लेकिन वो एक सडन सीन आया जो समझ नहीं मुझे आया। दैट वाज माय ओनली क्वेश्चन। बट दैट सीन वाज, उसमें जो बात होती है वो मैं आगे, बट अदरवाइज अच्छा जा रहा है। रोमांटिक ट्रैक, हमजा का कैरेक्टर ज़रा इस दफ़ा थोड़ा और रिवील हुआ, वो पार्टी छोड़ा है उस लड़की के लिए, इज़ इन लव। अहमद अली अकबर का भी थोड़ा कहानी सबकी बनना, थोड़ा कह रहे हैं ना, जैसे आपको एक सिप नहीं देता सब बच्चों को बिठा के, ले बेटा तुम्हारा नवाला, तुम्हारा नवाला, आप इंतज़ार ही करते रहते नेक्स्ट बाइट कब आएगा, वो आएगा अगले हफ्ते। तो आपका ना पेट भर रहा है ना कुछ नियत भर रही है, बस वो थोड़ा दे रहे हैं हमें डायरेक्टर, ये लो बेटा बस एक नवाला मिलेगा, क्या यहाँ से एक टॉफी मिल जाती है कि अभी देखने क्या होने वाला है। यही मेरे साथ हो रहा है कि जैसे पूरे पैकेट में से एक टॉफी मिली और मुझे घर भेज दिया, अब अगले हफ्ते दूसरी टॉफी मिलेगी, तो वो बस चीज़ इरिटेट करी है। बट आई एम स्टिल लविंग द ड्रामा। वो मजे का सीन था। मुझे भी बताएं वो कहाँ से मिलता है? स्वाबी से,
खास कहाँ का नमक है Pink जिससे salt mines। वो कौन से हकीम शाह साहब जो है वो दम करके दे Himalayan इतना salt। अच्छा नमक है। फरार ड्रामे की दूसरी किस्म में आप उसका जिक्र सुनिए, अगर इसमें बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर वगैरह आप सब ठंडे हो जाते हैं नमक उसको खा के, तो वो नमक प्लीज़ बताएं कहाँ है, किधर है। बहुत अच्छा सीन था ताया और मीरब के दरमियान, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा खूबसूरत, जिसमें इतना प्यारा रिश्ता बताया हुआ है। वरना इनको दिखाते हैं कि जी बड़े सख्त हैं, कंजर्वेटिव हैं फैमिली, यहाँ इतने प्यार से शादी हो रही है दोनों की, और वो बता रहा है हर मसले का हल है, तुम्हारी बस शादी इससे हो जाए। तो और वो डर भी रहा है कि अगर ऐसे झगड़े करेगा तो आगे शायद शादी को वो मना कर दें। और वो बच्ची बहुत प्यारी, और ये खुशी हो रही है कि दानियाल और ये इनकी पसंद की शादी हो रही है। तो द ट्रैक इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, अनलेस कि वो फिर किसी का कुछ काट दे या कुछ गड़बड़ कर दे। हालांकि वो सही रिएक्ट कर रहा है, मुझे तो हो रहा है कि उनको खुश होना चाहिए, या वो बता भी नहीं पा रहा कि बात क्या है। मैंने क्यों कान काटा है, इसने क्या गंदी बात की है, हाय हाय कैरेक्टर हमारा फंस गया। तो बाकी वो दुकानदार वेरी गुड एक्टर, एक्सीलेंट, नहीं प्यारी उनकी मज़े की लाइंस थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद एक और बड़ी प्यारी लाइन थी कि जापानी ट्रक और तुम्हारे बाप के दिमाग का नहीं पता कब दोनों उलट जाएं। बहुत अच्छी मज़े की लाइन थी। बेडफोर्ड चला। तो हाँ, और इसके अलावा मुझे अजीब लगा कि जब सुहाय का वो बंदे वाला सीन है और उसके बाद गैप आता है, उसके बाद मतलब अगर वो दोबारा उसका आया है साला उसको मारने, तो एक सीन होना चाहिए था कि जी सुहाय भी बैठ, क्योंकि सुहाय कहाँ गई और सुहाय को फिर छोड़ दिया उन्होंने, वो शायद फिर उसको मारता है या इसको लेके जाते घसीट के लेके जाते फिर पानी में। वो सडन जो सीन आया ना उसके वो जस्टिफाई नहीं हुआ। और ब्रीफ केस कहाँ गया, वो मुझे लगा कि एक सीन या तो एडिटिंग में आगे जाके वो सुहाय दिखाई नहीं है, नहीं सुहाय दिखाई। और वो जब वो इतना कमरे में शोर है कि मैं देखना बिन के क्या इनकी बेइज्जती करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो, और या तो उसके फौरन बाद लगता है कुछ बीच में देयर वाज समथिंग मिसिंग, अ लिंक जो इस सीन को उस सीन से जोड़ता नहीं बना। तो वहाँ थोड़ी सा मुझे ज़रा गड़बड़ लगी। एनीवेज, तो बाकी कहानी बहुत थोड़ा थोड़ा रिवील हो रही है, अच्छी जा रही है। और हमज़ा का देखा ना इमेज है जो भी है, ही इज़ क्लासी एक्टर, और जाने जहाँ में जैसा देखा अब हमारे जहन में वही हमज़ा है हर ड्रामे में, क्लासिक स्टाइल। और वो जब एक ट्रे लेके आता है और उसमें निहारी की प्लेटें और वो कह रहा है ये वाली निहारी लें, इसमें बड़ी बोटी है। वो सीन बहुत मैं तो 2-3 दफ़ा देखा कि मैं कहा हमज़ा के मुंह से ये एपिक सीन शायद कभी हमें दोबारा सुनने को ना मिले। तो आप लोग भी इसको दोबारा 2-3 दफ़ा रिमाइंड करके देखिए। और मामिया के जो एक्सप्रेशन होते हैं जैसे देख रही होती है, वो भी कह रही है हाँ जी बड़ी बोटी है, वो कह रहा है ये वाली ले इसमें बड़ी बोटी। कहती थैंक यू, कहती किस बात, कहती बड़ी बोटी का। तो हमज़ा के मुंह से ये लाइन बहुत अजीब लग रही थी, कभी हमने उसको देखा नहीं। और आप देखेंगे कितना डिफरेंट रोल ही इज़ प्लेइंग, और इट्स वेरी स्मार्ट कि उनको ये कैरेक्टर दिया गया है। आई एम एंजॉइंग द प्ले, और अच्छी राइटिंग थी माशाल्लाह से। 8 दूंगी, 7 कम है, 8 ठीक है। सदफ फोकस। अच्छा, तो इस ड्रामे में एक जो और अच्छी बात होने वाली है, जिससे एक और आपका एज ग्रुप अट्रैक्ट होगा इस ड्रामे की तरफ, जब फारिस शफ़ी आएगा। फारिस है इस ड्रामे में, क्योंकि कल अजान कमरे में आया और उसका सीन आया और एकदम वो पलटा कर फारिस भी इस ड्रामे में, आई नीड टू वॉच दिस। तो वो एक अलग एज समी भी है, फारिस हाँ, भी है, समी खान ने भी अभी आना है। तो अभी तो हम पहले से इतने ओवरवेल्म्ड हैं, तो अभी आना है इन्होंने, फिर क्या होगा, पहली जगह कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी टॉफी के सीन मिल रहे हैं, तो जब ये भी कैरेक्टर्स आ जाएंगे तो सब कहाँ जाएंगे। एंड वी वांट टू सी नादिया जमील, मुझे तो वो कैरेक्टर वापस चाहिए, हर एपिसोड में चाहिए। तो वो ज़रा वापस नहीं, मैंने मिस किया उसको। इसमें इतने मज़े के कैरेक्टर्स हैं कि ये होने चाहिए, इसलिए मैं कहा ट्रैक ज़्यादा हैं, जब शायद मिल जाएंगे तो थोड़ा बाकियों को भी मौका मिलेगा। लेकिन अभी और भी सरप्राइजेज़ हैं, ये काफ़ी नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुई कहानी, अभी शुरू हुई है। तो शुरू हुई है। तो बाकी वो ट्रक वाला मुझे बड़ा प्यारा लगा, वो जो ट्रक चला के उसको लेके आया, उसमें कंधारी क्या थे, अनार। बाद में मेरा बड़ा दिल किया मैंने भी खाने। कहाँ है कंधारी? मैंने कल खाए थे यार, खट्टे अनार आ रहे हैं, ये वाले अनार कौन से थे। तो ग्रिप में है ड्रामा। हाउएवर फर्स्ट मुझे फिर भी ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें कुछ सीन्स बहुत इम्पैक्टफुल थे। तो लेकिन इसमें स्टोरी अभी चल रही है, बट इट्स एट अ राइट पेस चल रही है सारा। आप कह रहे अब ट्रैक्स इतने हैं तो क्या करें। कहीं कहीं मुझे वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जेंटलमैन का लग रहा है, उससे थोड़ा सिमिलर। नहीं एक है, मैं सुनाऊंगी। कहीं कहीं मैंने जेंटलमैन कितने गौर से सुना है और देखा है, मुझे कहीं कहीं हल्का सा जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, वो कहीं कहीं शुभात आपको लगी या नहीं लगी तो बताइएगा। ऐसे हम तो डिस्कस ही कर रहे हैं ड्रामास को, और कोई मकसद नहीं हमारा। तो मुझे तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, हर सीन के लिहाज से। डायरेक्टर को मैं जो खास ज़्यादा नंबर दे रही हूँ वो उस
दानियाल के जिस तरह वो शूट किया ना दंदासे का। अच्छा प्यारी बात ये तो देखो, दूसरे शहर से आया ताया, क्या लाया भांजी के लिए? दंदासा। दंदासा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस ड्रामे में। वो फिर खुश हो रही है, मेहंदी और दंदासे पे खुश हो रही है। सो क्यूट। स्पेशल कोई दंदासा होगा, लेकिन उस शॉट को जिस तरह से पिक्चराइज किया डायरेक्टर ने कि दुकानदार से आया और दानियाल फिर जो ख़त्म हुआ, जितने गुस्से से वो बाकी दांत साफ कर रहा था, लग रहा था कि अपने दांत वो शायद उखाड़ ही दे। इतनी उसको नफरत आ रही थी कि मैंने ये दांत गए कहाँ हैं थोड़ी देर पहले। तो डायरेक्शन के बिकॉज ऑफ दिस वन सीन आई लव्ड। 9 खूबसूरत भी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन जिस तरह वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और वो नहीं कि मैं हीरोइन हूँ बस, मैं खूबसूरत लगूँ, मेरे आउटवर्ड कर्ल्स हो, मैं परफेक्ट लगूँ, वैसा नहीं है। एक वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दैट शी इज़ प्लेइंग। इस तरह की हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो भी कम है, जो कि कॉन्शियस ना हाउ दे लुकिंग, और बस दे शुड लुक द पार्ट। तो डेफिनेटली कमी थी, एंड आई एम ग्लैड शी इज़ बैक। 9 अतीका जी फैन हो गई इतना मुझे, और मैं कहती हूँ फुल मार्क्स टू द डायरेक्टर या जो भी कास्टिंग वाले जिन्होंने ये सोचा। मैं